नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया मध्य प्रदेश और मैं हूं जितेंद्र पटेल। आज के हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज़ में जुड़े हैं कांग्रेस ब्लॉक कार्यकारिणी अध्यक्ष वीरेंद्र पटेल। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। पहले तो आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप लोग हमारे गांव में पधारे, आपका हम स्वागत करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि अभी वर्तमान दमोह में उपचुनाव है और उपचुनाव में अजय टंडन जी का नाम सुर्खियों में चल रहा है। क्या यह फाइनल माना जाए या प्रत्याशी में बदलाव हो सकता है? अब वैसे तो 99% अपन मानते हैं कि फाइनल है। 1% में थोड़ा सा क्योंकि औपचारिकताएं काफी अभी रह गई हैं, वो पूर्ण हो जाए तो 10% 100% है। और वैसे भी पार्टी के लोगों की बहुत दिली तमन्ना थी, काफी कुछ लोगों की, कि टंडन जी को टिकट मिले और ईश्वर ने सभी की सुनी है और आज उमंग है और टंडन जी के लिए सब लोग प्रयास भी कर रहे हैं। अभी जब तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है तो कांग्रेस पार्टी में अलग अलग दल नजर आते हैं अंदरूनी, तो क्या प्रत्याशी घोषित होने के बाद क्या एक साथ नजर आएंगे? बिल्कुल एक साथ नजर आएंगे, सभी एक साथ एकजुट हो गई। ये तय था कि टिकट मांगने के लिए अधिकार बनता है लोगों का, लेकिन टिकट घोषित होने के बाद एकजुटता रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। पूर्व में चुनाव हुए थे और एक युवा को मौका दिया था कांग्रेस पार्टी ने और युवा पर भरोसा जताया था, लेकिन राहुल सिंह दल बदल कर कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं। तो क्या पार्टी को युवाओं पर भरोसा है? अभी भी पार्टी को युवाओं पर भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है युवाओं पर। युवा ही पार्टी का एक वो मजबूत कार्यकर्ता होता है। युवा ही चुनाव लड़ेंगे, बुजुर्गों का मार्गदर्शन रहेगा, युवाओं की मेहनत रहेगी, तभी जाके एकजुट होके इस चुनौती का सामना करने में सक्षम हो पाएंगे। जी, राहुल सिंह कांग्रेस होकर बीजेपी में आ गए हैं, ऐसी क्या वजह थी कि वो पार्टी में रह नहीं पाए? अब वो उनका कानूनिक मामला है एक्चुअल में। अब वो जैसे भी जहाँ से संचालित होते हैं, जैसा भी उनका कानूनिक मामला है, उसमें मैं कुछ विशेष नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ठीक है, पार्टी को वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, ये भी पार्टी के लिए अच्छा ही है। अभी आप देख रहे हैं काफी सुर्खियों में भी है, राकेश टिकैत जी किसानों के लिए काफी आंदोलन कर रहे हैं और कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो क्या यह मध्य प्रदेश में कृषि कानून लागू होना चाहिए? ये किसानों के लिए उचित है या अनुचित? नहीं, किसानों के हित में बहुत अनुचित है। आंदोलन कर रहे हैं टिकैत साहब जी, और किसानों को दलगत राजनीति से हटके इसमें विचार करना चाहिए और स्वयं के डिसीजन लेने चाहिए कि यह सही है या गलत है। मेरे हिसाब से तो ये गलत है। 3 कानून जो बने हैं उसमें मेन जो है बीच वाला बिंदु है दूसरे नंबर का, उसमें भंडारण की जो छूट दे रहे हैं लोगों के लिए, उससे सभी लोगों पर असर पड़ेगा, किसान पर भी पड़ेगा और गरीब मजदूर पर भी पड़ेगा। क्योंकि भोजन करना तो सभी को है, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो या कोई भी हो। तो यदि आप भंडारण को छूट दे देंगे और ये लोग भंडारण कर लेंगे और मांग और पूर्ति का जो नियम होता है उसके तहत इसको जाम कर लेंगे, और जब इसकी डिमांड बढ़ने लगेगी अपने रेटों पे बेचेंगे। इससे इसका असर सभी लोगों पर पड़ने वाला है। इसलिए मैं तो टिकैत जी के समर्थन में हूँ और आशा करता हूँ कि लोग अपने व्यक्तिगत मन से इस पर विचार करें और सही निर्णय लें। जैसे अभी आपको आपके क्षेत्र में काफी सक्रिय देखा जा रहा है, तो पंचायत चुनाव होंगे, तो पंचायत चुनाव को लेकर आपकी खुद की क्या पर्सनल कोई तैयारी चल रही है? नहीं, मैंने पिछली बार पंचायत का थोड़ा प्रतिनिधित्व किया था। एक्चुअल में मैं पंचायत में सरपंच के पद पर तो नहीं था, लेकिन जो हमारे यहाँ सरपंच निर्वाचित हुए थे उनके प्रतिनिधि के रूप में मुझे देखा जाता था और मैं प्रतिनिधि की तरह काम किया है पंचायत में मैंने। तो पंचायत के लिए मैं पंचायत कभी नहीं छोड़ूंगा, पंचायत के लिए हमेशा काम करूंगा और पहले ही पंचायत को मेंटेन करूंगा, उसके बाद फिर दूसरी राजनीति करूंगा। लोगों के बीच में एक संदेश आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी को मौका दिया था जनता ने,
तो उन्होंने अपने ही घर को नहीं संभाल पाया। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कोई मामला चल रहा है। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अब ये तो लोगों की अटकलें हैं, ये एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी पार्टी होती है और पार्टी के लिए काम किया है और काम होता है पार्टी के लिए। ये अटकलें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी संगठित है, थोड़ा हाँ अनुशासन में रही है कुछ ऐसी परेशानियां जिसके कारण लोगों ने कई प्रकार की चर्चाएं की हैं। पर ठीक है, जब कहीं बिखराव होता है तो जुड़ाव होने लगता है, जहाँ जुड़ाव होता है बिखराव होने लगता है। जब पार्टी रही है सत्ता में, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है तो पार्टी बहुत मजबूत थी, लेकिन जब उसमें अधिकता होने लगी थी तो उसमें थोड़ा बिखराव होना चालू हो गया था। अब यही बीजेपी में होने लगा है, तो निश्चित रूप से संगठित होगी पार्टी और पार्टी जनता के बीच में जाएगी, वो काम करेगी लोगों के बीच में, ऐसा मेरा मानना है। कि अपने बुंदेलखंड में और दमोह में पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, तो कैसे पानी की समस्या से निजात मिलेगा? अब कुछ समय पहले माननीय श्री राहुल गांधी जी ने एक पैकेज दिया था, उसका नाम बुंदेलखंड पैकेज के नाम से सभी लोग जानते हैं। उसमें पानी के लिए काफी प्रावधान था, पर उसमें जो भी हुआ है वो जमीन स्तर पर उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है कार्य। बाकी पैकेज बड़ा था, उसके तहत यदि काम होता तो बुंदेलखंड में पानी की समस्या नहीं रहती। इसलिए समस्या तो है, बुंदेलखंड चूंकि पिछड़े में आता है और हम मानते हैं ऐसा कि पानी की समस्या है और उसको सरकार को उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अभी उपचुनाव है तो जनता का कहना है कि ग्रामीणों में और शहरों में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता है और जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे पाते। तो क्या वजह है कि जनप्रतिनिधि पहुंच नहीं पाते वहां तक? अब भ्रष्टाचार तो भैया ऐसा है कि अब सभी लोग जानते हैं कि वो तो एक चेन बन चुकी है और उस पर नियंत्रण किया जा सकता है, पर वो खत्म हो ऐसा तो मैं नहीं मान पा रहा हूँ कि टोटल आपका भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, क्योंकि सभी लोगों को इसका ज्ञान है। मुझे ज़्यादा इसमें कुछ कहना नहीं है, लेकिन इस पर कंट्रोल तो किया जा सकता है और अभी सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। एक मुद्दा है बहुत बड़ा ही गंभीर है, वो शिक्षित बेरोजगारी को लेकर है। शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं और सरकार का कहना है बंगाल चुनाव में उन्होंने एक एजेंडा रखा है, हर एक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा और नौकरी पर रखा जाएगा। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, बेरोजगारी तो है, ये तो तय है, बेरोजगारी भी है, आज गरीबी भी है। क्योंकि उसके पूर्व में मैंने देखा है काफी लोग जानते हैं, समझते हैं कि गरीबी रेखा में वो परिवार रखे जाते थे जिनका भरण पोषण नहीं हो पाता था। लगभग उस समय 50-60 रुपए के हिसाब से गरीबी रेखा का निर्धारण हुआ था और उसमें उनका परिवार चल भी जाता था। लेकिन आज स्थिति ये है कि आप 200-250 रुपये मनरेगा की जो मजदूरी है उसके तहत आकलन हो और महंगाई इतनी बढ़ रही है कि उतने में गरीब लोगों का प्रतिपाल नहीं चल पाता है। तो हम तो ये मानते हैं भैया कि गरीबी आज भी है, क्योंकि जिस स्तर से महंगाई बढ़ी है उस स्तर से मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ रही है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अभी आप देख रहे थे जनता के खास कार्यक्रम जनता की आवाज में और हमारे साथ जुड़े थे वीरेंद्र पटेल जी।